Good morning beta, welcome back. So today we are going to do some more problems. So we are going for example number 8. काफी easy है. What does it say? What is the place value of 7 in the number 3720861? पूछ रहे हैं कि नीचे दिए गए नंबर में 7 की प्लेस वैल्यू वो जहां पे है उसके होने की वजह से उसकी कीमत क्या हो रही है, यू हैव टू आंसर. सो द वैल्यू इज, चलो इसको अच्छे से करते हैं. वी विल राइट सॉल्यूशन ताकि आपको पता चले कि लिखना कैसे है. सॉल्यूशन, ठीक है. सो गिवन नंबर इज, दिया गया नंबर कौन सा है, तो 3720861 ये नंबर दिया गया है. उसमें हमें किस नंबर की प्लेस वैल्यू निकालनी है? कौन से नंबर की प्लेस वैल्यू निकालनी है? 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है. तो इसमें 7 क्या है, यहाँ पे है. तो इसकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, हम राइट से लेके लेफ्ट तक जाएंगे. यहाँ पे कुछ लिखा है कि इंडियन सिस्टम नहीं, वो नहीं आएगा क्योंकि प्लेस वैल्यू तो इंडियन हो या इंटरनेशनल सेम ही रहेगी. सो यहाँ पे हम करते हैं वंस, टेंस, 100. इसके अलावा एक और तरीका भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा. चलो वही बताता हूँ, ये तो हमने काफी बार किया है तो ये वाला तो आपके दिमाग में है. तो ये शायद मैंने इससे पहले करवाया भी है. इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, सो the place value in bracket PV, place value का short form. So the place value PV of 7 is equal to क्या करो, सबसे पहले ना 7 को तो एज इट इज ही लिखो, कुछ भी मत करो, 7 को एज इट इज लिखो. बाद में 7 के बाद कितने डिजिट्स हैं ना उसको काउंट करो. तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 and 5. हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 5 डिजिट्स आर देयर. तो 7 के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतने जीरो आपको डाल देने हैं. क्या करना है, जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो डालो. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है. तो यहाँ पे 1 2 3 4 and 5 हो गया आपका. इसको बताने की जरूरत नहीं है कि ये इंडियन में है या इंटरनेशनल में, क्योंकि उन्होंने भी नहीं बताया तो हम क्यों बताएं. पूछा होता तो बताते, इंडियन पूछते तो इंडियन बताते 322 करके, इंटरनेशनल होते तो इंटरनेशनल, पर पूछा नहीं तो बताना नहीं. ठीक है. तो इट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस डिजिट. इस डिजिट में 7 की प्लेस वैल्यू इतनी होगी. चलो हम बड़ा दिल रख के बोल देते हैं कि इंडियन सिस्टम में ये 7 लाख है, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में ये 700,000 है. कितना हुआ? 700,000. ठीक है. तो इंटरनेशनल सिस्टम भी बोल दिया, इंडियन सिस्टम भी बोल दिया. सो आई होप ये वाला प्रॉब्लम आपको होगा क्लियर. तो इसको वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख दो, इसी तरीके से लिख दो. हम दूसरा एक प्रॉब्लम करते हैं. चलिए, वन मोर प्रॉब्लम, एग्जांपल नंबर 9. ये भी प्लेस वैल्यू पे ही आधारित है. तो इसको देख लेते हैं. एग्जांपल नंबर 9, व्हाट इट सेज, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज. मतलब कि प्लेस वैल्यू जो दी गई है उन दोनों के बीच का डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन कितना होगा वो बताना है. ऑफ व्हाट, कौन से नंबर का? ऑफ 2 3, मतलब 2 3 की प्लेस वैल्यू के बीच का अंतर, डिफरेंस, सब्ट्रैक्ट कितना होगा? कौन से नंबर में? इस नंबर में 935071360. तो इस नंबर को देख के पता चल रहा है कि एक 3 यहाँ पे है और दूसरा 3 यहाँ पे है. तो क्वेश्चन पूछने वाला तो से पूछ रहा है कि इन दोनों की प्लेस वैल्यू जो भी हो उनके बीच का डिफरेंस हमें निकालना है. तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले किस तरीके से लिखना है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं. तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए सॉल्यूशन, क्योंकि ये प्रॉब्लम है और उसको आप कर रहे हो सॉल्व. ठीक है. तो क्या लिखोगे, गिवन नंबर दिया गया
number is 935071360। यस और नो? उसमें वो दोनों तीन की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तीन को ना आप राउंड अप कर लो। एक तो 3 यहाँ पे है और एक 3 यहाँ पे। तो अभी हम क्या लिखेंगे? सो प्लेस वैल्यू ब्रैकेट में पीवी ऑफ किसकी प्लेस वैल्यू चाहिए? 3 इज 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो पहला है फर्स्ट इज, पहला 3 तो यहीं पे है, तो सबसे पहले तो 3 लिख लो। अबे उसके बाद जितने डिजिट है उसको काउंट करो। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 है तो 7 जीरो से इसके पीछे लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 काम हो गया खत्म। एक 3 का काम खत्म हो गया। अभी दूसरे 3 का देख लो। दूसरे 3 के पीछे कितने डिजिट है? 1 एंड 2। तो 3 तो भाई साहब हमने लिख लिए। डिजिट कितने हैं? 2। तो 0 कितने लगेंगे? 2। तो एक 3 की प्लेस वैल्यू ये है, दूसरे 3 की प्लेस वैल्यू ये है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू ये है, छोटी वैल्यू ये है, तो इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहां पे लिखो सो द डिफरेंस इज, तो डिफरेंस क्या होगा? तो सबसे पहले लिख लो ये वाला 3 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है? अच्छा मैं यहां पे लिख दूं ताकि कुछ माइनस करना हो तो हमारे पास जगह हो। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ पे लिख दो 3 1 2 3 4 5 6 एंड 7 zeros। माइनस क्यों? क्योंकि हमें डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस लेना हो तो माइनस ही लेना पड़ेगा। अच्छा इसके नीचे आपको नहीं दिखेगा ना? कहां तक दिख रहा है? ओके यहां तक तो दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिमिट है, इससे नीचे हम नहीं लिख सकते। सो द डिफरेंस इज, सबसे पहले 3 और 7 0 1 2 3 4 5 6 और 7 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 4 5 6 7 3 माइनस कितना करना है? 300 करना है। तो 300 राइट साइड ही लिखा जाता है, पता है ना? लेफ्ट साइड नहीं लिख सकते। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है। 0 minus 0 is 0, 0 minus 0 is 0, 0 minus 3 not possible। तो ये 0 को क्या बनाना पड़ेगा? 10 बनाना पड़ेगा। इसको 10 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? आगे से एक बोरो करना पड़ेगा। तो इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो ये अपने आगे वाले से मांगेगा। तो ये खुद 9 बन जाएगा, ये भी 9 बन जाएगा, ये भी 9 बन जाएगा, ये भी 9, जितने भी जीरोस हैं वो 9, क्योंकि खुद के पास कुछ है ही नहीं, तो वो 9 ही बन जाएंगे। और सबसे आगे जो 3 है उसके पास से एक बोरो मिलेगा और वो बन जाएगा 1, क्योंकि ये एक इसने 3 ने एक इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, और फाइनली ये 10 बना। सो 10 minus 3 is 7, 9 minus nothing 9, 9 minus nothing 9, 9 minus nothing 9, 9 और 2। तो क्या आ गया हमारा आंसर? 29999,700। So the difference is equals to 29999,700। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। आई होप ये वाला प्रॉब्लम भी आपको होगा क्लियर, है कि नहीं? ठीक है।
तो इसको भी पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए। ये सब्ट्रैक्शन आप चाहो तो राइट साइड पे जहां पे जगह हो वहां पे दिखाइए, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं थी तो यहाँ पे लिखा है, ओके। तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, ऐसे कुछ और प्रॉब्लम्स मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए, 2 more problems I am giving you as a homework because I know you can do it, you are very smart। तो 2 प्रॉब्लम्स मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। ये दोनों प्रॉब्लम आर फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 के ही दोनों प्रॉब्लम हैं और अभी जो उसे हमने किए उसी तरीके के हैं। फिर भी आपको ना आए तो मुझे एक बार बताना, आई विल मेक श्योर कि मैं इसका सॉल्यूशन आपको करवा दूं, बट आई होप आप कर लोगे। इट इज वेरी इजी। सो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ द 2 3s इन 6 4 3 5 3 7 8। इसका हिंट भी मैं साथ में आपको दे देता हूँ। क्या बोला गया है? फाइंड द प्रोडक्ट। अभी प्रोडक्ट का मतलब आपको नहीं पता तो बता देता हूँ कि प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन करना है किन किन का? तो बोल रहे हैं कि 2 3 की जो प्लेस वैल्यू है, एक 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे है, इनकी जो भी प्लेस वैल्यू है उस प्लेस वैल्यू का जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो, ये पहला 3 जो है उसके पीछे 1 2 3 4 डिजिट है, तो 3 के पीछे 4 0 लगा दो तो हो जाएगा 30,000। तो एक वैल्यू तो आपको मिल गई 30,000। दूसरा 3 यहाँ पे है जिसके पीछे 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट की जगह पे 0 डाला तो आ जाएगा 300। तो 30,000 into 300 मल्टीप्लाइड करके जो आंसर आएगा वो इस प्रॉब्लम का आंसर है। सो आई होप ये वाला कर पाओगे। यस, वेरी गुड। नाउ दूसरा भी कुछ इसी तरीके का है, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू। ऐसा ही हमने किया था कि प्लेस वैल्यू का डिफरेंस और यहाँ पे दिखा गया है फेस वैल्यू का डिफरेंस। ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आप पढ़ चुके हो, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। कौन से डिजिट का? डिजिट 5 इन व्हाट 7 1 5 4 3 2, ठीक है। तो इसमें 5 जो है, 5 जो है उसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? तो प्लेस वैल्यू आपको 5 और पीछे 3 0, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 5। इसकी फेस वैल्यू क्या है? तो ये नंबर खुद ही अपनी फेस वैल्यू है, मतलब 5 की फेस वैल्यू 5 ही है, तभी तो वो फेस कहलाता है कि नहीं। तो यहाँ पे हो गया 5000 माइनस 5, जो भी आंसर आए वो इस प्रॉब्लम का आंसर है। समझ में आ गया? फेस वैल्यू मतलब वो खुद डिजिट खुद, समझ में आया? और प्लेस वैल्यू मतलब वो जहां पे है उसके पीछे जितने डिजिट है उतने 0 लगा दो। तो 5000 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 4095 4095। दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं और अभी हम ये दोनों होमवर्क में हैं, तो शाम के 6 बजे से पहले जैसे ही वीडियो देख लो मुझे दोनों फोटो भेज दो। बहुत सारे बच्चे हैं अभी भी होमवर्क नहीं भेज रहे, स्कूल स्टार्ट होगी तो बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो रेगुलर होमवर्क करते जाओ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, वरना मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बाद में बहुत ज़्यादा होमवर्क मिल जाएगा, बाद में रोओगे तुम लोग, ठीक है। सो इट इज़ बेटर कि जो काम जब मिल रहा है तभी आप करके दे दो, ठीक है। वैकेशन को जो अभी ऑनलाइन चल रहा है उसको इतना लाइटली मत लो, ठीक है, कि सर को डांट लगानी पड़े। समझ में आया? तो जो जब मिल रहा है तभी उसको कर लो, ठीक है। तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, हम कुछ नई चीज़ें भी अभी सीखते हैं। ये दोनों प्रॉब्लम आज के लिए होमवर्क में है, ओके। सो पॉज द वीडियो एंड राइट बोथ द क्वेश्चंस, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, this much numbers we are learning, we have to know which number is bigger and which number is smaller। इतने ज़्यादा नंबर हम पढ़ रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है? क्योंकि अभी तो बहुत सारे 6 डिजिट 7 डिजिट 8 डिजिट 9 डिजिट तक नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इसको कंपेयर करना ज़रूरी है। सो वी आर डिस्कसिंग कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। दो बड़े बड़े न्यूमरल्स के बीच में कंपैरिजन करना हो तो आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं? तो उसको आसान 2 तरीके से कर सकते हैं। दोनों चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझो। फर्स्ट इज काउंट डिजिट्स ऑन बोथ साइड। अगर 2 नंबर के बीच में कंपैरिजन करना है तो दोनों नंबर के डिजिट्स काउंट करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6
डिजिट्स का नंबर है और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे भी 6 डिजिट है कि नहीं? तो ये डिजिट वाला सिस्टम तो यहाँ पे बैठ नहीं रहा। तो अभी हम क्या देखेंगे? प्लेस वैल्यू। चलो प्लेस वैल्यू में बाद में दिखाता हूँ। दूसरा एग्जांपल चेक करो। तो इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। तो बाय काउंटिंग द डिजिट्स आसानी से आप बोल सकते हो कि ये वाला छोटा नंबर है और ये वाला बड़ा नंबर है कि नहीं? क्योंकि इसमें कम डिजिट है वो छोटा होगा, जिसमें ज्यादा डिजिट है वो बड़ा है। तो दोनों नंबर को कंपेयर करने के लिए आपने तीन चीजें यूजुअली देखी है, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल्स टू, है या नहीं? ग्रेटर देन मतलब उससे बड़ा, लेस देन मतलब उससे छोटा और इक्वल्स टू मतलब दोनों बराबर। अभी इसको याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक आपको देता हूं। क्या है? अभी लेस देन कहां से स्टार्ट हो रहा है? L से स्टार्ट हो रहा है? अभी L को मैं ऊपर से धक्का दूं तो वो टेढ़ा हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये लेस देन का सिंबल है कि नहीं? हाँ, तो लेस देन आपने याद रख लिया, तो ग्रेटर देन तो उससे उल्टा है और इक्वल टू तो आपको पता ही है कैसे करना है। तो लेस देन, कभी-कभी क्या होता है बच्चे इस निशानी में ना गलती कर देते हैं, तो इसीलिए मैं ये ट्रिक दे रहा हूँ छोटी सी कि L है वो लेस देन के जैसा ही साउंड करता है, दिखता भी वैसा ही है, ठीक है? तो ये साइन लेस देन का है, उससे कम, ठीक है? तो चलो ये कंफ्यूजन तो हमारा क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें सबसे पहले डिजिट्स को काउंट करना है। तो यहाँ पे हमने देखा 1 2 3 4 5 डिजिट है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स है। तो जिसमें कम डिजिट होंगे वो छोटा है, जिसमें ज्यादा डिजिट होंगे वो बड़ा है। तो दिस नंबर इज लेस देन दिस नंबर। ये वाला नंबर इस वाले नंबर से छोटा है। से छोटा का मतलब होता है लेस देन, और लेस देन का सिंबल क्या होता है? लाइक दिस। So we have compared these two numbers, इन दोनों नंबर के बीच में कंपैरिजन किया और जवाब मिल गया, ठीक है? तो डिजिट से कभी-कभी काम चल जाता है, डिजिट इज अ गुड कंपैरिजन। बट अगर डिजिट से काम ना चले, फॉर एग्जांपल ये पहला वाला देख लो, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 दोनों तरफ सेम डिजिट है। तो इसमें हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा? सो वी हैव टू गो फॉर प्लेस वैल्यू। क्या करना है? प्लेस वैल्यू कंपेयर करना है। जैसे कि दोनों में 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, दोनों क्या है? इक्वल है। इससे हमें पता नहीं चलेगा। तो ये तो भाई हो गया, इससे काम नहीं चलने वाला, नॉट हैपनिंग, ठीक है? दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, आ गया पकड़ में, हो गया, इतना ही करना था। देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करो। क्यों प्लेस वैल्यू? क्योंकि इसकी जो प्लेस वैल्यू है उसी की यही प्लेस वैल्यू है, दोनों की प्लेस वैल्यू सेम है, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये 6 है, वो 7 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। तो दिस इज लेस देन दिस। तो क्योंकि ये सेकंड वैल्यू लेस है, तो सारे बाकी की फर्क नहीं पड़ता, 9999 हो तो भी वो छोटा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी ज्यादा प्लेस वैल्यू छोटी। तो यहाँ पे दिस नंबर इज लेस देन दिस नंबर, छोटा है, तो यहाँ पे भी क्या आ गया? लेस देन। तो आई होप, चलो यहाँ पे भी 6 होता तो आप क्या करते? आप तीसरी प्लेस वैल्यू पे जाते जो कि है 9। तो यहाँ पे भी 99 है, तो आप उसके बाद वाले प्लेस वैल्यू पे जाते जो कि है 6, और यहाँ पे भी है 6। तो यहाँ 6 सेम है। फिर से भी आगे जाते तो जाते यहाँ पे 0 पे और यहाँ पे जाते 8 पे। तो अगर 0 और 8 पे कंपैरिजन होता तो कौन सा बड़ा था? 8। 0 छोटा था, तो उस केस में भी लेस देन आता, ठीक है? तो इसी तरीके से राइट से लेकर लेफ्ट तक आपको प्लेस वैल्यू को कंपेयर करते जाना है, ताकि आपको पता चले कौन बड़ा है कौन छोटा। तो आई होप कंपैरिजन ऑफ नंबर्स आप कर सकते हो, ठीक है? तो इसके बेस्ड असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटर देन, लेस देन वाले कुछ प्रॉब्लम्स है,
वो मैं आपको अभी दे रहा हूं, आपको कोशिश करके उसको लिखना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इस एक्सप्लेनेशन को आप अपनी रेगुलर नोटबुक में लिख लीजिए। ओके, मूविंग ऑन फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2, सेकेंड प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनको कंपेयर करके बताइए कि असेंडिंग ऑर्डर कैसे होगा, सबसे छोटे से लेके सबसे बड़ा, ठीक है। एक प्रॉब्लम मैं आपको करवा रहा हूं, दूसरा प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने बताया था कि व्हेन यू आर डूइंग अ कंपैरिजन व्हाट यू हैव टू डू। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, दिस नंबर्स आर गिवन। मैंने बताया कि जब भी व्हेन यू आर डूइंग अ कंपैरिजन आपको डिजिट वाइज कंपैरिजन सबसे पहले करना है। तो देख लेते हैं कि सारे डिजिट एक सेम है या अलग अलग है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 गड़बड़ पकड़ में आई। 1 2 3 4 5 6 तो ये 6 का है, चलो इसके ऊपर लिख देते हैं। It is 7 digits, it is also 7 digits, it is 6 digit 1 2 3 4 5 6, it is also 6 digit। तो चलो ये तो पता चल गया कि ये सबसे छोटे नंबर्स हैं दोनों और ये उससे बड़े हैं। तो जो सेम है उसको पहले कंपेयर कर देते हैं। ये दोनों सबसे छोटे दो नंबर हैं, तो इसमें सबसे पहले प्लेस वैल्यू को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, मतलब ये तो इससे भी छोटा है, तो इसके ऊपर छोटे नंबर से लिख दो 1, ये इसके ऊपर छोटे नंबर से लिख दो 2। तो ये सबसे छोटे दो नंबर तो मिल गए। अभी इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं 1 1, तो हम कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। 6 6 नहीं हो पा रहा। 0 एंड 6, ये 0 है, यहाँ पे 6 है, तो छोटा कौन सा होगा, ये होगा। तो इट इज थर्ड नंबर एंड इट इज फोर्थ नंबर। तो असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करोगे तो सबसे पहले 2 3 4 5 0 6, उसके बाद 3 2 5 0 9 4, उसके बाद 1 6 0 6 0 8 0 और उसके बाद 1 6 6 0 0 8 0। इसी तरीके से आपको इसको भी अरेंज करना है। सेम प्रोसीजर, पहले डिजिट कंपेयर करो, डिजिट कंपेयर करने के बाद प्लेस वैल्यू कंपेयर करो और ऑर्डर सेट करो, ठीक है। तो इसको पॉज करके अच्छे से लिख दो। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिसेंडिंग ऑर्डर देखेंगे और दूसरे भी कंपैरिजन को करेंगे, ठीक है। टिल देन वीडियो को पूरा देखने के